महुआ मोइत्रा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनका हमलावर अंदाज उन्हीं पर ही भारी पड़ जाएगा। वो इतनी बुरी तरह मुसीबत के जाल में फंस चुकी है कि उस जाल से निकलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। निशिकांत दुबे जमकर महुआ की बखिया उधेड़ रहे हैं, न सिर्फ बखिया उधेड़ रहे हैं बल्कि महुआ मोइत्रा के सारे राज खोल रहे हैं। ये राज महुआ के गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। दरअसल कैश फॉर क्वेरी मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अब इस मामले में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था के लोकपाल से शिकायत की है। उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की भूमिका की जांच की मांग उठाई। इससे पहले दुबे ने कैश फॉर क्वेरी के इस मामले की शिकायत संसद में स्पीकर से की थी। बता दें कि निशिकांत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा था और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का आग्रह किया था। उन्होंने महुआ को तत्काल प्रभाव से सदन से सस्पेंड करने की भी मांग की थी। अब दुबे ने नई शिकायत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा और बताया, सीबीआई सुनते सुनते थक गया हूँ। आज लोकपाल को शिकायत दर्ज करा दी है। सिर्फ लोकपाल ही सांसदों और मंत्रियों के भ्रष्टाचार को देखता है। सीबीआई इसका माध्यम है। निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर सदन की एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। एथिक्स कमेटी मामले में जांच का आदेश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ही दिया था। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने इस मामले के सारे तथ्य और सबूत कमेटी के सामने रखने के लिए पहले से ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत देहद्राई को 26 अक्टूबर को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर एक और गंभीर आरोप लगाया। दुबे ने महुआ मोइत्रा का नाम लिए बगैर आरोप लगाया और कहा, सांसद जब भारत में थी तो उनकी लोकसभा का लॉगिन दुबई से हुआ था। कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। दुबई से संसद के आईडी खोले गए। उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थे। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी, क्या अब भी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षियों को राजनीति करना है? निर्णय जनता का। एनआईसी ने ये जानकारी जांच एजेंसी को दी है। इससे पहले दुबे ने स्पीकर को लिखे अपने पत्र में कहा था कि मोइत्रा ने हाल तक संसद में जो 61 सवाल पूछे थे उनमें से 50 अडानी समूह पर फोकस थे। दुबे का कहना था कि महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर संसदीय सवाल पूछकर एक आपराधिक साजिश रची है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पूरा प्रकरण 12 दिसंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी की याद दिलाता है। दुबे ने वकील जय अनंत देहद्राई के पत्र का हवाला दिया था और दावा किया था कि उनके पास मजबूत सबूत है कि मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने आरोपों का खंडन किया था और निशिकांत दुबे और जय अनंत देहद्राई को कानूनी नोटिस भेजा था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा के सदस्य के रूप में मैंने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी तरह का लाभ नहीं लिया है। इस तरह के आरोप पूरी तरह अपमानजनक, झूठे, आधारहीन है। इस बात का कोई सबूत नहीं है। जब महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी पर सवाल उठाया तो निशिकांत दुबे ने तब भी उन पर पलटवार किया। महुआ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष मीडिया से खुलकर बात करते हैं, लोकसभा नियम देख ले। शपथ पत्र मीडिया तक कैसे पहुंच गया है? चेयरमैन को पहले इसकी जांच करानी चाहिए कि ये कैसे लीक हुआ। मैं फिर दोहरा रही हूँ कि बीजेपी का एक सूत्रीय एजेंडा अडानी पर मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे लोकसभा से निष्कासित करना है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई और एथिक्स कमेटी, जिसमें भाजपा सदस्यों का पूर्ण बहुमत है, मुझे बुलाएगी तो मैं उनके सवालों के जवाब दूंगी। दरअसल एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष भाजपा सांसद विनोद सोनकर हैं और इस कमेटी में 15 लोग हैं, जिसमें से 7 भाजपा सांसद हैं। महुआ के इस पोस्ट के बाद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया और पलटवार किया। दुबे ने लिखा, चोरी पकड़ने के बाद टीएमसी के सांसद ने स्पीकर ओम बिरला के ऊपर एथिक्स कमेटी में एनडीए सांसदों की ज्यादा संख्या का आरोप लगाया। जनता को गुमराह करने वाले व्यक्तियों के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस के समय भी यूपीए गठबंधन के वही 10 लोग तथा एक निर्दलीय सदस्य एथिक्स कमेटी में था। आज भी हमारी संख्या में 10 ही है, जबकि बीजेपी की सदस्य संख्या आज के कांग्रेस के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा यानी कुल 120 की संख्या थी। बिना कमेटी बैठक के ही चीनी फायर ब्रांड को घुघियाते यानी डरते हुए देख रहा हूँ। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।